जय मसीह की। उत्पत्ति 4 अध्याय। कैन और हाबिल। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने अपने भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, पर कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले गए आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तो क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मनुष्य मालूम नहीं क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। चाहे तो भूमि पर खेती करे तो भी उसको पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी, और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है, और मैं तेरी दृष्टि और आँख में रहूँगा और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहूँगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा न हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। कैन के वंशज। तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोद नामक देश में, जो अदन के पूर्व की ओर है, रहने लगा। जब कैन अपनी पत्नी के पास गया तब वह गर्भवती हुई और उसने हानोक को जन्म दिया। फिर कैन ने एक नगर बसाया और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हानोक रखा। हानोक से इराद उत्पन्न हुआ और इराद से मशएल उत्पन्न हुआ और मशएल से मशएल और मशएल से लेमेक उत्पन्न हुआ। और लेमेक ने 2 स्त्रियां ब्याह ली, जिनमें से एक का नाम आदा, दूसरे का नाम सिल्ला था। आदा ने याबाल को जन्म दिया। वह तंबुओं में रहना और पशु पालन इन दोनों रीतियों का प्रवर्तक हुआ, और उसके भाई का नाम युबाल था। वीणा और बांसुरी आदि बाजों के बजाने की सारी रीति का प्रवर्तक हुआ। और सिल्ला ने भी तुबल की कैन नामक एक पुत्र को जन्म दिया। वह पीतल और लोहे के सब धार वाले हथियारों का गढ़ने वाला हुआ। तुबल कैन की बहन नामा थी। और लेमेक ने अपनी पत्नियों से कहा, हे अदा और हे सिल्ला, मेरी सुनो। हे लेमेक की पत्नियों, मेरी बात पर कान लगाओ। मैंने एक पुरुष जो मुझे चोट लगाता था, अर्थात एक जवान को जो मुझे घायल करता था, घात किया है। जब कैन का बदला 70 गुना लिया जाएगा तो लेमेक का बदला 70 गुना लिया जाएगा। सेत और एनोस। आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम यह कह के सेत रखा, परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले जिसको कैन ने घात किया था,
एक और वंश ठहरा दिया। शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा। उसके उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। आमीन।